इसके कोड जो चाहे जीपीटी ने दिए हुए हैं तो इतने कॉम्प्लिकेट करके दिए हुए हैं, इतने कॉम्प्लिकेट करके दिए हुए हैं। कुछ है भी जेनेटिक वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो कॉम्प्लिकेट नहीं भी होने चाहिए थे उसने उसको भी कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अब उसी से समझाना पड़ेगा सिंस अपलोड भी हुए हुए हैं और वाइवा भी उन्हीं में से ही होगा मोस्ट उनमें लाइकली। से हो जाएगा। तो तुम्हारे जो लैब है, तुम्हारे पास जो कोड है मैं उसी से एक्सप्लेन करूँगा। सही। पहले इसको कॉपी करना तो वी एस कोड में। अभी किसने करके दी थी लाइफ सारी? तुमने चाहे जीपीटी से की होगी और किससे की होगी। मैंने भी की ना, ली होगी किसी से मैंने। अच्छा। मुझे तो सेंड की थी शायद 5 6 7। ओके, नाउ प्रथम थ्योरी टाइम स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, हिल क्लाइंबिंग सर्च एक और सर्च एक टेक्निक है। ओके, ये भी एक इन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक है, यानी अनइन्फॉर्म नहीं है। ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढती, लेकिन ये रीजनेबली गुड सोल्यूशन ढूंढती है इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे पास ये चाहिए। इन्फॉर्म सर्च है। ये भी इन्फॉर्म सर्च ही है, यस। As a heuristic, search uses some mathematical optimization problems in the field of artificial intelligence. Given a large set of inputs and a good heuristic function, it tries to find a sufficiently good solution to the problem. The solution may not be the global optimal maximum. ये जो पॉइंट है ये अभी मैं समझाऊंगा। इन द above definition, the mathematical optimization problem implies that the hill climbing solves the problems where you need to maximize or minimize a given real function by choosing values. Heuristic search my optimal solutions that depend on the shape of the state space. Okay, got it. अच्छा, अब हम लोग इसमें करते क्या? अब हम लोग इसमें करते ये हैं कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ए स्टार एल्गोरिदम या बाकी सारे डीएफएस और बीएफएस क्या कर रहे थे कि वो एक, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ला के दे देगा हमें, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लेगा कि ये जो यहाँ पे लाए करेगी। सही है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगना है। वो कैसे लगना टाइम मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, एक टास्क भी है इसका अच्छा सा, वो इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। हिल सर्च, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम क्या करता है, वो कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट चूज़ करो तुम। सही है, तुमने कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट चूज़ कर लिया, लेट्स से तुमने रैंडमली एक पॉइंट चूज़ कर लिया यहाँ। सही है, सही। इसके वो जितनी भी नेबरिंग पॉइंट्स हैं ना, उसकी चेक करेगा कि उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ क्या हैं। यानी कि वो लेट्स से कि इस पॉइंट पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेगा और इस पॉइंट पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करेगा। जिसकी हाई होगी वो उसको चूज़ करेगा, राइट। उसने इसको चूज़ कर लिया कि सिंस इसकी हाइस्ट थी, तो अब करंट जो वो है वो ये बन गया, करंट पॉइंट ये बन गया। इसके नेबर्स कौन से हैं? हम एक ये है ये और एक ये है। हाइस्ट कौन सी है? ये वाली। इसने इसको चूज़ कर दिया। ये तब तक करते जाएगा जब तक कि कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहाँ पे, यहाँ पे तुम देखो कि इसके नेबरिंग नोड्स एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों की ह्यूरिस्टिक जो वैल्यूज़ हैं वो करंट से क्या है, छोटी। छोटी हैं। तो वो एल्गोरिथम यहीं पे रुक जाएगा। कैरेट, ए स्टार में भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी और इसमें भी है, लेकिन फ़र्क क्या है? वो रैंडमली देखे थे। नहीं, वो रैंडमली नहीं दिखता। लेट्स से कि अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता कि उसकी गोल तो ये थी, राइट। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या करता कि वो है तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लेट्स से ह्यूरिस्टिक फंक्शन आ रहा है 7 और यहाँ पे आ रहा है 6, तो वो क्या करता, इवन तो यहाँ की 8 है, वो तब भी एग्जिस्टिंग में से हाईएस्ट चूज़ करता है, यानी कि वो 7 पे जाता, वो 6 को कंसिडर ही नहीं करता। ये वा, ये जो ए ये स्टार वाला करता। है। ये स्टार। सही है,
ये हिल क्लाइंबिंग नहीं है, ये ए स्टार है जो मैंने बताया कि इवन दो ये 8 पे था, लेकिन जो पॉसिबल ऑप्शंस थे उसमें उसने बेस्ट चूज़ किया। सही। हिल क्लाइंबिंग क्या करता है कि वो तब तक ट्रेवर्स करते जाता है जब तक कि वो ऐसे पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहाँ पे उसकी नेबरिंग की उनकी लोअर वैल्यूज़ हैं। इसे कहते हैं हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। लोकल अच्छा, क्यों? अगर उसके नेबरिंग वैल्यू जो है दोबारा पिछले वाले नोट की हाई है और आगे तो पीछे चला जाएगा। मतलब हाँ, ये 8 है ना, ये अब 8 है। यहाँ पे 9 होती 6 की जगह, सही है। तो ओके। ये वापस हाँ, 6 9 पे आ जाता है। टेक्निकली यस, लेकिन अगर तुम फॉर एग्जांपल 9 से ही आए हो, सही है, यहाँ पे 9 था और यही यहाँ था। पे 7 था और यहाँ पे 8 था, सही है। या एक सही। सेकंड बेहतर होता कि यहाँ पे तो करंट पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो वो यहीं पे रुक जाता। वाई? बिकॉज सही जो है। करंट है उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैरेट। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कह रहे हैं लोकल मैक्सिमम। वाई? बिकॉज इट्स नॉट द बेस्ट, इट्स नॉट द मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ स्कोप। पूरे जो सोल्यूशन स्पेस है उसमें ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमम है। इसके आगे और पीछे के हिसाब से ये मैक्सिमम है। तो हिल क्लाइंबिंग सोल्यूशन ये तब तक चलता है जब तक कि ये फाइंड ना हो जाए। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा तुम्हें, लेकिन एक रीजनेबली गुड सोल्यूशन मिल रहा है इन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके। अब इसकी और थोड़ी थ्योरी कि देखो ये लोकल मैक्सिमम है और ये यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमम है और यहाँ पे फ्लैट लोकल मैक्सिमम एंड सो ऑन। If there are a few local maxima, then a random good solution. ओके। अब जो मैंने शुरू में बताया था ना कि जो इनिशियल पॉइंट चूज कर रहे हैं वो रैंडम होता है ना। हाँ। लेट्स से हमारे पास जो सॉल्यूशन स्पेस है ना वो कुछ ऐसे है। अगर मैंने ऐसे सॉल्यूशन स्पेस में कोई भी रैंडमली पॉइंट चूज़ किया, लेट्स से यहाँ चूज़ कर दिया मैंने, या यहाँ भी नहीं, लेट्स से मैंने रैंडमली पॉइंट, सिंस वो रैंडम है कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे चूज़ कर लिया मैंने। आपस की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ देखेगा वो, कौन सी हायर थी, ये वाली, ऊपर जाएगा वो, तब तक जाता रहेगा जब तक कि वो यहाँ नहीं पहुँच जाए। जब यहाँ पे पहुँच गया वो, ये लोकल मैक्सिमम है, इसके आगे और पीछे दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ कम है, तो वो यहीं पे रुक जाएगा। हाँ। तो तुम ये देखो कि ये यहीं पे तो रुक गया, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो गई है कि ये अच्छा सोल्यूशन देख के देगा, जस्ट बिकॉज द सोल्यूशन स्पेस इज़ लाइक दिस, कि बहुत सारे लोकल मैक्सिमम और मिनिमा है। तो अगर तुम रैंडम, सिंस ये रैंडम है, तो प्रोबेबिलिटी देखोगे व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि सोल्यूशन जो तुम्हें रैंडमली पॉइंट जो चूज़ करके मिलेगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो सिंस ये बहुत सारे मिनिमम और मैक्सिमा है, तो तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी है अच्छे सोल्यूशन फाइंड करने की वो बहुत कम हो गई, राइट? क्योंकि अगर लेट्स से कि सोल्यूशन स्पेस तुम्हारे पास ऐसे है, ऐसे है तुम्हारे पास सोल्यूशन स्पेस, अगर हम लोग कहीं पे भी चूज़ करते हैं, लेट्स से यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो तब भी हम लोग मैक्सिमम पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे चूज़ करते हैं तब भी हम लोग मैक्सिमम पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे चूज़ करते हैं तब भी हम लोग मैक्सिमम पे पहुँच जाएंगे। इवन अगर हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं तब भी हम लोग मैक्सिमम पे पहुँच जाएंगे एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तुम्हारे पास। लेकिन जब ऐसे ये पॉर्क्यूपाइन वाली सॉल्यूशन स्पेस आ जाती है तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन स्पेस के मुताबिक जो रैंडम हिल क्लाइंबिंग है वो अच्छा काम नहीं करता। ओके, सही। ये क्लियर? हाँ। अब हिल क्लाइंबिंग के काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, ठीक है। ओके। वेरिएंट्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। अच्छा, मैंने ये चैट जीपीटी से एक चैट बना के रखी हुई थी, मैं उसी से पूछता हूँ।
ठीक है, अब जो वेरिएंट्स हैं हिल क्लाइंबिंग के, सबसे पहले आता है इसमें stochastic hill climbing is a variant of hill climbing that introduces randomness into the selection of the next state. This can help you getting stuck in local optima by occasionally making less optimal moves. The key characteristics are random selection of uphill moves. Instead of always choosing the best move, stochastic hill climb selects among the uphill moves randomly. क्या मतलब है इसका कि लेट्स से, ये तो मैं 2D डिमेंशनल की बात कर रहा था, राइट? कुछ ऐसे पॉइंट देखो कि एक ये पॉइंट है, एक मेरे पास यहाँ पे भी तुम्हारे पास, यानी कि ये 6 है और ये 8 है, और यहाँ पे जाने से तुम्हारे पास 7 मिल रहा है। जो बेसिक वर्जन है हिल क्लाइंबिंग का वो कहाँ जाएगा? 8 पे जाएगा। जो stochastic है वो भी ज़्यादातर 8 पे जाएगा, लेकिन वो ओकेजनली बेस्ड ऑन रैंडम प्रोबेबिलिटी वो कभी कभी लेस्ट ऑप्टिमल पाथ चूज़ करेगा जस्ट टू अवॉइड लोकल मिनिमम। क्या पता कि आगे जाके ये 8 पे जाके एकदम से नीचे गिर रहा होता, यहाँ पे 2 पे आ रहा होता, और फिर ये तुम्हारे पास 8 पे रुक जाता। जबकि अगर ये 7 पे जाता तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के 12 पे ही पहुँच जाता। करेक्ट? तो वो इसलिए स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या करता है कि वो रैंडमली इक्वेशनली लेस ऑप्टिमल पाथ चूज़ कर लेता है टू अवॉइड लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कौन सी चीज़ है? वही वाली बताई ना मैंने, ये लोकल मैक्सिमा है तुम्हारे पास, ये भी लोकल मैक्सिमा है। सही, हाँ। वापस ले लो। Yes. क्या चीज़? Probably based on steepness, the probability can vary based on steepness of a hill moves. Steeper moves might have probabilities. अच्छा, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जितना स्टीप होगा उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे हायर ऑफ प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के। इसमें ये भी लिखा है कि मैंने जो बताया कि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी वो रैंडम सेलेक्ट करेगा, वो बेस्ड ऑन स्टीपनेस सेलेक्ट करेगा। ओके, कैसे कैसे मतलब जब वो सेकंड पॉइंट नहीं समझ ये पॉइंट स्टीपनेस वाला। हाँ। Okay, the probability of selecting a move can vary based on the steepness of the uphill move. क्या मतलब है इसका कि वो जो probability है ना जो चूज़ करने की, वो कितना स्टीप हो रहा है वो उस पर डिपेंड कर रही है। कि लेट्स से एक तुम्हारे पास ये ऐसा पॉइंट आ रहा है और एक तुम्हारे पास ऐसा ऐसा पॉइंट आ रहा है, तो वो जो जो प्रायोरिटाइज करता है वो किसको करता है? जो ज़्यादा स्टीप हो, जिसका स्लोप ज़्यादा हो, वो उस पॉइंट को ज़्यादा चूज़ करता है। ठीक है? या अगर नंबर्स के तौर पे देखें तो वो उसको देखता है, उसको प्रेफर करता है कि लेट्स से ये 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। स्टीप किसका ज़्यादा हुआ, यानी डिफरेंस किस में ज़्यादा है? 1 में। तो वो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा 1 चूज़ करेगा, लेकिन वो जब वो ओकेजनली रैंडम प्रोबेबिलिटी की बारी आएगी तो वो उस केस में 1 चूज़ करेगा। अच्छा, फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग सेकंड वेरिएंट है, slightly different, dealing with state many possible successors. Instead of evaluating all neighbors, it generates neighbors and randomly until it finds one that is better than the current state. This strategy is sufficient when a state has a large number of successors. It avoids the need to evaluate them all. Like other hill climbing, but it can be more efficient finding improvement. अच्छा, generates successors randomly until it finds one that is better than the current state. अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? कौन सा था ये? रैंडम फर्स्ट चॉइस क्या कर रहा है कि वो रैंडमली, लेट्स से इस सॉल्यूशन स्पेस से है मेरे पास, ये रहा, तुम यहाँ पे ये इस पॉइंट पे हो अभी, वो रैंडमली क्या करेगा कि वो किसी भी सॉल्यूशन स्पेस में से पॉइंट लेगा जो करेंट स्पेस से बेहतर है, एंड देन वो उस पर मूव कर जाएगा।
मतलब कहीं भी जम कर जाएगा। किस कहीं भी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि randomly generate successors randomly until it finds the one that is better than the, यानी कि वहाँ पे मूव करेगा जो करंट स्टेट से बेहतर हो, लेकिन वो हो कहीं पे भी हो सकता है, राइट। इससे भी वो लोकल ऑप्टिमा वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कि लेट्स से यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है, उसने रैंडमली मूव करते करते इत्तेफाक से यहाँ पे आ गया, विच इज़ बेटर देन द करंट, तो वो इन द एंड लोकल उसने मैक्सिमा एस्केप कर दिया। ओके। ठीक है। फिर फाइनली आ जाता है हमारे पास रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग। ये क्या कर रहा है कि मल्टीपल रन्स कर रहा है विद डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स। इससे भी लोकल मैक्सिमा वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्या मतलब है इसका, कि तुमने पहले तो तुम कह रहे थे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट तुमने एक लिया है, राइट। तुमने इसमें इसमें क्या कर रहे हो कि तुम मल्टीपल टाइम्स ये एल्गोरिथम रन कर रहे हो स्टार्टिंग में डिफरेंट पॉइंट्स, यानी तुमने एक दफ़ा ये रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया, वो यहाँ पे आ गया, फिर वो एक दफ़ा रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया, वो यहाँ पे आ गया, एक दफ़ा किया तो वो यहाँ पे आ गया, एक दफ़ा तो किया वो यहाँ पे आ गया, एक दफ़ा यहाँ पे मतलब आ कुछ गया। भी अपनी मर्जी से चूज कर लो। अब हाँ, अपनी मर्जी से होता है, रैंडमली होता है, एंड देन एक दफ़ा यहाँ पे आ गया। तो जब तुम मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हो तो द प्रोबेबिलिटी यू विल फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम इज़ हायर। सही। ओके, ये तीन वेरिएंट्स थे उसके। लैब कहाँ गई, मेरी लैब। ओके, अब आ रहा है जेनेटिक एल्गोरिथम। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा एल्गोरिथम है, जो कि मुझे अभी तक फुली सही से समझ नहीं आया कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ ऐसा करो ना, यूज़फुल फिर होगी। इसके जो क्वेश्चन है वो समझा दो, फिर जेनेटिक के बारे में समझा दो। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तुम्हारे पास टास्क 1 ये दिया हुआ है, देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, लेकिन चैट जीपीटी ने अगेन मुश्किल बनाया है। क्या है ये है ये कि फंक्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दीज फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, सही है। ये? क्वेश्चन क्या है, implement hill climbing solutions for the given two functions should provide values for the x and y parameters where the value of the function maximizes the figures also provides a range of values for the solution exist with it, restrict your search within the domain of the variables for a quicker response। करना क्या है हमें कि ये फंक्शन दिया है, कोई एक फंक्शन को सेलेक्ट कर लेता, लेट्स से ये वाला, क्योंकि दिस इज सिंपलर अभी के लिए, ठीक है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और वाई, हमें यूजिंग हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ ढूंढनी है जो कि हाईएस्ट वैल्यू दे। अब हिल एल्गोरिथम अप्लाई करने का क्या मतलब है, लेट्स से, ऐसी वैल्यूज चूज करनी है। हाँ, लेट्स से कि रैंडमली हम लोग ने शुरू में रख ली 0.1 0.1, यानी एक्स की भी वैल्यू 0.1 रखी और वाई की भी वैल्यू क्या रखी है 0.1, ठीक है। अब जब हम लोग ने ये सेलेक्ट कर दिया तो फिर कोई ना कोई वैल्यू आ गई होगी कि हमारे पास ये फंक्शन में रख के, लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन में रख के वैल्यू आ गई है 500। ओके, समझ आ रहा है कैसे आ गई 500। नहीं। इस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू रखो ना सिंपली यहाँ पे, और फिर कैलकुलेट करो, सही है। ठीक है। जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.1 रखी, वाई की वैल्यू 0 रखी, टोटल आंसर आ रहा है लेट्स से 500। जब 500 आ गया तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास करंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। अब 0.1 की नेबरिंग वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0.1 की नेबरिंग वैल्यूज हैं 0.5। ठीक है, वो तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, तो मैं हाँ सही है, 0.11 हाँ। भी कह सकता हूँ, 0.12 हाँ भी कह सकता हूँ, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन जो मेरे लिहाज से जो और आई थिंक जो कोड में भी हुआ है वो स्टेप जो है ना वो 0.1 से है, यानी कि 0.1 की जो नेबरिंग वैल्यूज़ होंगी वो 0.2 होगी और 0 होगी, सही। सही है। तो ये मैंने जो दो नेबरिंग वैल्यूज़ है ना, हम्म। इनको इनको रख के वैल्यू कैलकुलेट की,
मैंने दोनों को दोनों को 0.2। 0.2 रखा मैंने दोनों की, तो फिर कोई वैल्यू आ रही होगी, और 0 रखी मैंने दोनों की, तो फिर कोई वैल्यू आ रही होगी। मैंने चेक किया कि जो करंट 500 थी, 500 से ज़्यादा किसकी आ रही है। लेट्स से 0.2 रख के मेरे पास आ रही थी 700। अब मेरे पास करंट वैल्यू क्या बन गई है, 0.2। करेक्ट। अब मैं उसकी नेबरिंग को देखते हुए, उसकी नेबरिंग कौन से होंगे, अगेन 0.3 और 0.1 वापस से। तो अब मैंने 0.3 की वैल्यूज़ रख के चेक किया, तो आ रही है मेरे पास 1500। ऐसे करते करते लेट्स से मैं 0.4 पे गया, ठीक है। जब 0.4 पे गया मैं, तो करंट वैल्यू मेरे पास 1500 पे है। जब 0.4 रखी मैंने, तो आ रही है मेरे पास 900। और 0.3 रखी मैंने, सॉरी 0.2 रखी है, तो आ रही है कि 700। मेरे पास जो सही है। करंट पे है 0.3 इज़ हायर देन 0.4 एंड 0.2। तो मेरे पास ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम तो करता यही था ना, कि वो तब तक कैलकुलेट करते रहता था जब तक कि उसको हाईएस्ट ना मिल जाए कंपेयर टू इट्स नेबरिंग स्टेट्स। सही। हाँ। ये करना है इसमें। सही। समझ में आया। इन दोनों हाँ। फंक्शंस के लिए, इस फंक्शन के लिए भी और इस फंक्शन के लिए भी। सही। हाँ, मैं वैल्यूज रख रख के उसको। एग्जैक्टली exactly. अब इसमें बताया, अब ये कहाँ तक चलोगे। हो सकता है कि ये इतना स्टीप ग्राफ हो कि 1 से स्टार्ट किया तुमने, और वो 1000 तक वैल्यू बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि रिस्ट्रिक्ट योर डोमेन फॉर अ क्विकर परफॉर्मेंस, क्विकर सर्च। तो जो क्विकर, जो चैट जीपीटी ने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना, वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है -2 और 2 के बीच में। सही। ठीक है। डोमेन का क्या मतलब है कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ सिर्फ -2 और 2 के बीच में ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा रही हो तुम। सही और है। तो अब आ जाओ तुम उसके कोड पे। सर दर्द होगा, होने वाला है, ठीक है। अब तो सबसे पहले इंपोर्ट हो रहा है, और वो जो दो फंक्शंस हैं वो ऐसे डिफाइन किए हैं। ओके, सही है। पहला वाला जो पहला वाला है ऐसे। दोनों ही गए। हाँ, ये दोनों। एफ, ओके। ये वाला एफ है, हम्म। और नीचे वाला जी है। ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिदम। यहाँ पे बाउंड्स, बाउंड्स का क्या मतलब है कि बाउंड्स की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, बाउंड्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये दी हुई है। यहाँ पे ये भी बताया हुआ तो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। है, एग्जैक्टली, और रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है डोमेन को। सही। स्टेप साइज मैंने बताया हुआ है, और मैक्सिमम आइट्रेशन भी मैंने बताया हुआ है कि 1000 तक चलो, उससे ज़्यादा नहीं चले, इनकेस अगर चलते ही जाए वो। ठीक है। सही। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। ओके, करंट सोल्यूशन। पहले तो ये देखो, जनरेट अ रैंडम इनिशियल सोल्यूशन विद इन द बाउंड्स। क्या कर रहे हैं, शुरू में तो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ना हम लोग कोई भी वैल्यू, तो ये हम्म। रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है विद इन द बाउंड्स। अब ये इतनी लंबी इसमें इतनी हुई हुई है, बिकॉज ये सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स, 2x2 की वैल्यू से नहीं चल रहा, ये 3D ग्राफ के रिस्पेक्ट से भी चल रहा है। यानी सिर्फ एक्स और वाई की नहीं, अगर इसमें जी वैल्यूज़ की भी होती तो उसके लिए भी ये कोड चलता, जो कि बोला हुआ भी नहीं था, ये सिर्फ 2D के लिए भी चल रहा था अगर सिंपली बनाते हम लोग। अब समझ लो इसमें हुआ हुआ क्या है, जितना समझ सकते हैं उसको फिर देख समझ दी लेना। होगी ना उसको। हाँ, प्रॉब्लम। ओके, अच्छा। एन पी रैंडम डॉट रैंडम, ये क्या कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है बिटवीन बस। 0 and 1 वैल्यूज़। या एक्चुअली मुझे याद करने दो यार, इतने सारे सिंटेक्सेस थे रैंडम के, मुझे याद नहीं है। हिल क्लाइंबिंग वर्सेस जेनेटिक, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। कहाँ बोला हुआ था इसे।
ये रहा. ओके. ओके, ये रहा. अच्छा, ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ये वाली लाइन क्या कर रही है? Generates an array of random numbers uniformly distributed. ठीक है, यानी कि एक array बना रहा है, and numpy array बना रहा है of randomly distributed numbers between 0 and 1. 0 ठीक है. Length of bounds क्या कर रहा है? Return the number of variables which we need to generate the random values. ओके, यानी ये तो अरे बना रहा है, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी अरे की, ये वो बता रहा है कि जो मैंने बताया था ना कि ये जो है वो जो हमने तीन. सीखे हैं। एग्जैक्टली ये दो डिमेंशंस के लिए है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? टू करेगा, तो वो एक्स और वाई की दो वो बना देगा. तो फॉर सही एग्जांपल ये क्या कर देगा? इसने जो जनरेट कर दी वो एग्जांपल के तौर पे ये कर दिया. ठीक है. सही। ओके, जब ये कर दिया उसने, अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे. ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस लाइन से. ये लाइन क्या कर रही है कि दिस कैलकुलेट्स द रेंज अपर बाउंड फॉर ईच वेरिएबल. यहाँ पे वही वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाली शॉर्टकट चल रहा. b1 for b1 bounds extracts the upper bound of the variables resulting in a list 2 for the given bounds. b results the lower और bound. हमने जो बी की वैल्यू ली है ना, हम्म. इसके अंदर बी वही है ना? कौन सी चीज़? क्या चीज़? ये जो बी लिखा हुआ है हाँ, तो ये बी, बी क्या है? b क्या है? ये है जो बाउंड्स में हम लोग ने b फॉर b इन बाउंड्स है ना. और बाउंड्स क्या हमारे पास? बाउंड्स है हमारे पास, कहाँ है? यहाँ पे डिफाइन हुआ होगा यार, एक सेकंड. टू से थे ना? ये रहा बाउंड्स, राइट. अगर हम लोग इसमें लूप चलाते हैं तो पहली लूप की हम्म। वैल्यू क्या होगी? ये. एंड देन सेकंड बार हाँ। क्या होगी? ये. अगर मैं करता हूँ इसमें फॉर बी इन बाउंड्स, ये हो रहा. तो बी की वैल्यू क्या हो रही है? पहली बार पहली आइट्रेशन में ये, एंड देन दूसरी आइट्रेशन में ये. ओके. तो जो फॉर बी इन बाउंड्स हो रहा है वो यही हो रहा है, और वो नमपाई एरे को कन्वर्ट कर रहा है, वो सिर्फ वो उसकी पहला इंडेक्स की वैल्यू ले रहा है, यानी कि अपर बाउंड ले रहा है. कहाँ गया अपर बाउंड? ये वाली वैल्यू ले रहा है उसकी. ये किस लिए कर रहा है अभी अभी पता चल जाएगा. ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना, बी कहाँ से आया? हाँ। ठीक है. अच्छा, लेंथ बाउंड्स रिटर्न्स द नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिमेंशंस, वो तो सब ठीक है. ये क्या कर रहा है? दिस पार्ट्स कैलकुलेट्स द रेंज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड फॉर ईच वेरिएबल. b1 for b minus bound extracts the upper bound of the variable resulting in a list 2 per 2 for the given bounds. Lower bound. अच्छा, ओके. ये क्या कर रहा है? सिंपली रेंज बता रहा है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करवा रहा है. और वो इतनी लंबी इसलिए हुई हुई है बिकॉज अगेन ये कितने भी डिमेंशंस के लिए चल जाएगा, नॉट सिर्फ 2D. इसलिए ये क्या कर रहा है? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड कर रहा है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें x की वैल्यूज़ क्या हैं? -2.2 और 2.2 राइट. और y की वैल्यूज़ 2.2 और 2.2। कुछ ना मुझे गलत लग रहा है. अप्रोप्रिएट बाउंड, एक सेकंड मुझे चेक करने दो. अच्छा हाँ, सही तो है. ठीक है, मेक सेंस. ओके. तो ये बता रहा है कि x की रेंज क्या है और y की रेंज क्या है. सही। सही है. ओके. तो वो जो ये वाली लाइन जो कर रही है तुम्हारी, माइनस कर रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ये रेंज कैलकुलेट कर रही है कि जो तुम्हारे जो जो रैंडम वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, वो स्केल हो जाएं बिटवीन दीज वैल्यूज़, यानी कि इन की रेंज के बीच में आ जाए वो. सही। ठीक है. जब वो इनकी रेंज के बीच में आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? वो रेंज जो आ रही है उसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है। हाँ, वो मल्टीप्लाई कर रहा है. वाई वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है बिकॉज उसको स्केल करने के लिए. उसको स्केल करने के लिए इसलिए कर रहा है वो क्योंकि इसमें जो रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही थी, ठीक है, हम्म।
अब सिंस ये हम लोग रैंडमली जनरेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग किसी भी फार्मूले की मदद से रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं. ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ जनरेट कर रहा था, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग के बीच में वैल्यूज़ जनरेट कर रहा था. ये उसको स्केल करने के लिए कि 1 से ऊपर भी हो सकती है ये सही स्टार्टिंग है, में. सही है, सही सही. इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा था ये. Finally, the scale random values are shifted by the lower bound to fit within the specified bounds. जब वो स्केल हो गई हैं तो ये जो आखिरी वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ से तो वो स्केल हो रही थी, कौन सी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल हो रही है. एंड देन वो प्लस इसलिए हो रही है टू फिट इन द रेंज, द गिवन डोमेन. सही है, प्लस हो रही है उसी के अंदर फिर उसी के से, अंदर स्केल. फिर से क्या मतलब, पहले तो प्लस थोड़ी हुई थी. मतलब पहले मल्टीप्लाई होती हाँ, है. पहले तो स्केल हुई थी, राइट. अब वो स्केल हम्म. होके जैसे कि -4 पे पहुंच गए हैं, तो फिर तुमने वो फिर से प्लस कर दिया ताकि वो क्या हो जाए, वो रेंज में आ जाए, विद इन द डोमेन रेंज आ जाए हमारी. ओके, लेट्स से कि तुम्हारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है. अच्छा, फाइनली द स्केल रैंडम वैल्यूज आर शिफ्टेड बाय द लोअर बाउंड्स टू फिट विद इन द स्पेसिफाइड बाउंड्स. प्लस एम्पियर है, फॉर एग्जाम्पल एडिंग 2 -2 -2 to 2 2 resulting in 0 0. Therefore, the combination generates a random initial solution within the specified bounds for each variable. अच्छा, एक्चुअली ये मुझे नहीं आया समझ कि ये एग्जैक्टली कैसे रेंज पे पहुंच रही है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ChatGPT रेंज पे विद इन द डोमेन रेंज पहुंचा रही है. सही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है. अब मसला ये है, इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते क्योंकि ये अपलोड हुई है. हम्म. एक सेकंड रुको, इसको पूरा मैथमेटिकली रन करके देखना पड़ेगा, कर लेते हैं चलो. ओके, इसमें तो क्या हुआ कि रैंडमली जनरेटेड अरे वैल्यूज आ गए बिटवीन 0 एंड 1, जैसे 0.5 और 0.5 आ गई हैं. सही. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे तो ये हो गया, बाउंसेस टू एलिमेंट, ये सब हो गया. एंड देन ये वाली लाइन पे आ जाते हैं. दिस पार्ट कैलकुलेट्स द रेंज upper bound minus lower bound for each variable. B1 for B inbound extracts the upper bound of variables, makes sense, resulting in a list 2 for 2 for given bounds. सही है. क्या मतलब है इसका, ज़रा आ जाओ यहाँ पे नीचे. कि मैंने बताया था कि अगर इसमें मैं लूप चलाता हूँ, b की वैल्यू पहले ये होगी एंड देन ये होगी. हम्म. फर्स्ट इंडेक्स पे लोअर हाँ. बाउंड है, सेकंड इंडेक्स पे अपर बाउंड है, ऐसे ही. तो पहले अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट कर लिया सही से. अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ऐसे. हम्म. सही है. सही है. जब तुमने अपर बाउंड एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसको अरे में बदल दिया, एंड देन वो माइनस हो रहा है किससे, लोअर बाउंड से, ताकि वो रेंज निकल रही है. तो तुम्हें अगर अपर बाउंड उसकी रेंज निकालनी है कि रेंज कितनी बड़ी है, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करते हैं, राइट. देखने के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है, रेंज है कितनी बड़ी हमारी. कैरेट, लेट्स से कि अगर सही इसके है. बीच में हमें रेंज देखनी है कि एक मेरी डोमेन रखा है मैंने 1 से लेके 1024, तो अगर मुझे इसकी रेंज देखनी है मैं क्या करूँगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करूँगा, तो 1024 माइनस 1 करूँगा, विच आ जाएगा 1023. तो ये मेरे पास रेंज आ जाएगी, इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ मैं रख सकता हूँ, इतनी रेंज है मेरे पास. ओके, समझ में आए. हाँ. ओके. अच्छा, जब ये तो हो गया, अब ये माइनस वाला भी समझ में आ गया ना, माइनस कैसे हो रहा कि हाँ. यहाँ से तो अपर बाउंड निकल रहा, और फिर वो माइनस हो रहा है किससे, लोअर बाउंड से, ये ज़ीरो, लोअर बाउंड. ज़ीरो वाला. ओके. अच्छा, जब ये रेंज निकल जाएगी तुम्हारी, तो फिर क्या हो रहा है, कन्वर्ट्स दिस लिस्ट एंड परफॉर्म्स एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्शन गिविंग अरे 4 by 4. The random values generated earlier are scaled by the range of each variable.
दिस स्केल्स द रैंडम वैल्यूज टू द अप्रोप्रिएट रेंज फॉर ईच वेरिएबल। ये सिर्फ स्केल करने के लिए। स्केल तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है कि जो भी रैंडम जनरेट की उसने 0 और 1 के बीच में उसने मल्टीप्लाई कर दी बाय दैट नंबर। यानी कि लेट्स से अगर 0.5 आई थी वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो ये वाले फंक्शन से रैंडम वाले। रैंडम वाले फंक्शन से 0.5 आई थी, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उससे विच वाज 0.4, तो क्या हो गई 2 हो गई। फाइनली द स्केल्ड रैंडम मेरा पूछते वैल्यूज हैं। are shifted by the lower bounds to fit within the specified bounds। हाँ मेक सेंस, वैसे सही तो है। देखो अब लेट्स से तुम्हें नहीं पता कि वो रैंडम वाले फंक्शन से, यानी कि ये वाले फंक्शन से कौन सी वैल्यू आनी है। इससे 0.9 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, राइट है ना। हाँ। लेट्स से अगर 1 आती है इससे वैल्यू, और अगर हम लोग इससे स्केल करते हैं तो क्या बन जाएगी वो, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या बन जाएगी वो 4 बन जाएगी। एक्स की वैल्यू भी 4 बन जाएगी और वाई की वैल्यू भी -4 बन जाएगी, मतलब 4 बन जाएगी। कैरेट समझ में आ हाँ। रहा है वो स्केल होके कैसे बन जाएगी 4, हाँ। ऐसे। सही है। सही है। जब वो 4 बन जाएंगे तुम्हारे पास, तो वो 4 जो है वो तो रेंज से बाहर है ना, डोमेन से बाहर है। उसको हाँ। डोमेन में वापस लाने के लिए हम लोग जो लोअर बाउंड है विच इज़ ऑलवेज माइनस इन दिस केस, उससे हम लोग ऐड करवा रहे हैं। तो जब वो 4 -2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस, अच्छा इसी से हम, सही, वो 2 हो जाएगा फिर। वापस वो 2 हो जाएगा। अगर लेट्स से सही है। हमारे पास रैंडम वैल्यू 0.5 आती है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 हो जाएगा। 2 -2 0, अगेन -2 और 2 की रेंज में। अगर लेट्स से कि 0 0 जनरेट होती हैं वैल्यूज़, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 0 0। -2 -2, तो वो अच्छा। कुछ भी हो जाए हमेशा जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन -2 एंड +2। इससे ये ठीक है। इससे ये इंश्योर हो रहा है। क्लियर। चैटजीपीटी बोलेंगे। सही है। आगे समझ। सही है। ओके अब जो करंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, कहाँ गया ह्यूरिस्टिक, ओके हाँ, जो करंट ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वैसे कैलकुलेट हो रही है। हम लोग ने फंक्शन भी पास किया हुआ है इसमें कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, क्या ये एफ़ वाला करना है या जी वाला करना है। हम लोग ने जब कॉल किया होगा ये फंक्शन यहाँ पे, तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एफ़, तो वो पास कर रहे हैं हम लोग। सही है। सही। तो इससे इंश्योर हो रहा है कि मतलब इस केस में हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एफ वाला, तो इसकी ह्यूरिस्टिक ऐसा। वैल्यू भी कहाँ पे है, करंट वैल्यू में। सही। सही। ओके अब ये रेंज कहाँ तक चल रही है, 1000 तक, क्योंकि मैक्स हाइटर की वैल्यू 1000 थी। उसकी नेबर्स अभी एम्प्टी हैं। फॉर आई लोअर अपर इन इन्यूमरेट बाउंड्स। इन्यूमरेट बाउंड्स क्या होता है, इन्यूमरेट एक फंक्शन है जो कि तुम्हें इंडेक्स रेंज भी देता है, उसके साथ साथ उसकी वैल्यूज़ भी देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बाउंड्स क्या था, हमारे पास बाउंड्स था क्या था 2.0 2.0 और ये दोबारा से रिपीट हो रहा था। एक्चुअली ये नहीं था टेक्निकली, क्या था यार एक से, -2.2 था ना। जो भी था वो, तो बाउंस, हाँ। हाँ मैं बस स्ट्रक्चर देखना चाह रहा था। सही है। ठीक है ये था तुम्हारे पास। हम्म। अब वो इन्यूमरेट क्या कर रहा है कि तुम्हारे पास जब इसमें लूप चलेगा तो पहली आइट्रेशन में ये आएगा एंड देन दूसरी आइट्रेशन में ये आएगा, राइट। सही है। जब वो पहली आइट्रेशन में आएगा तो लोअर में तो ये चले जाएगी
और अपर में क्या चले जाएगी, ये चले जाएगी। सही है। सही। आई में क्या जाएगा, न्यूमरेट फंक्शन यही करता है कि उसके साथ साथ इंडेक्स वैल्यू भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, एंड देन जब जीरो। नेक्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सही। ठीक है, ओके। तो अभी लोअर की वैल्यू तुम्हारे पास ये होगी, अपर की वैल्यू ये होगी पहली इटरेशन में। अब वो न्यू सोल्यूशन इज इक्वल्स टू करंट सोल्यूशन डॉट कॉपी। ओके, क्लियर, कॉपी बना रहा है उसकी। फिर क्या सही है, कर रहा हाँ। है वो, फिर वो देखते हैं चैट जीपीटी से, बिकॉज मैं भूल गया ये वाली लाइन क्या कर रहा है। मेन लूप तो वो ही कर रही है, फॉर ईच आइट्रेशन इज अ लिस्ट न्यू सोल्यूशन, ये क्या कर रही है, यस। एंड numpy dot clip current solution plus uniform step size upper lower upper। ठीक है, for each dimension a new potential solution neighbor is created, calculates a new value for the current dimension by adding a random value within the range to the current value of the solution, and pclip ensures that the new value stays within the specified bounds for that dimension। okay, एंड pclip जो है वो उसको रेंज में रख रही है, करंट सोल्यूशन आए, यानी करंट सोल्यूशन जो भी है, करंट सोल्यूशन क्या था, हाँ उसके ट्रांसलेशन जनरेट कर हमारा रही थी ये। रैंडम वैल्यूज़, राइट, इनिशियल इनिशियल रैंडम वैल्यूज़ प्लस रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट कर रही है स्टेप साइज बिटवीन दीज एंड लोअर एंड अपर। ये क्या कर रही है ये पूछ लेते हैं। हम होपें कि मेरी चैट जीपीटी 4 की लिमिट ख़त्म नहीं होगी अब। ओह आई सी, ठीक है। तो उसकी जो नेबरिंग, ये जो करंट सोल्यूशन है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास करंट जो वैल्यूज़ आई थी वो रैंडमली जनरेट होके वो ये आई थी 1 और 1, ये आई थी। सही है। सही। इसकी नेबरिंग वैल्यूज़ जो हम लोग नई वैल्यू के कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम लोग रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टेप साइजेस, और फिर वो इसमें आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, प्लस हो रहा है। प्लस हो रही हैं। तो मतलब नेबरिंग वैल्यू भी हम रैंडम ही जनरेट कर रहे हाँ वो भी हम लोग रैंडमली जनरेट कर रहे हैं अपेरेंटली, लेकिन वो स्टेप साइज हम लोग ने बताया हुआ है कि किसकी बीच में होनी चाहिए। हैं। सही। सही है। स्टेप साइज का डिफाइन किया हुआ है तो। क्या चीज़, स्टेप साइज का डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन 0.1 किया हुआ है, ये रही। सही, हाँ। ठीक है, स्टेप साइज यहाँ पे, अच्छा एक माइनस में और एक प्लस में, यानी कि -0.1 और 0.1 के बीच में यूनिफॉर्मली कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, और फिर वो उससे प्लस सही। हो जाएगी। जब वो प्लस हो जाएगी तो वो एन पी क्लिप इंश्योर कर रहा है कि वो लोअर और अपर बाउंड के बीच में है। कैरेट, यानी कि अगर वो लेट्स से कि 2.5 पहुँच गई ना, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, 2 कर देगा। सही। 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 और फिर वो जो न्यू सोल्यूशन निकल रहा है वो हम लोग अपेंड करवा रहे हैं नेबर्स में। सही। ऐसे ये 2 बार हो रहा है क्योंकि ये लूप भी 2 बार चल रहा है, 2 डिमेंशंस हैं तुम्हारे पास। अब जब ये हो गया, शुरू में तुमने ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं की नेबर्स की, तुमने अभी तक सिर्फ वैल्यूज़ कैलकुलेट किए जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, फंक्शन में रख के चेक नहीं की। तो बेस्ट नेबर तुमने अभी नन रखा है क्योंकि तुम्हें नहीं पता। बेस्ट नेबर वैल्यू फ्लोट, और ये क्या है, आई हैव नो आइडिया, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ।
नेगेटिव इन्फिनिटी इन पाइथन, ओके आई सी, आई सी, ओके ओके ओके। अच्छा, ये बेस्ट नेबर जो है ना, ये तो है तुम्हारे पास कि एक्स और वाई की वैल्यूज़, और बेस्ट नेबर वैल्यूज़ क्या है कि जो फंक्शन में रख के जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू आएगी ये वो है। ओके, फंक्शन लिखिए। हाँ, फंक्शन में रख के जो वैल्यूज़ आएंगी। और इसकी तो सही। जो हम लोग ने इनिशियलाइज की हुई वैल्यू वो क्या की हुई है, माइनस इन्फिनिटी की हुई है। क्यों की हुई है माइनस इन्फिनिटी? हो गया। अगर लेट्स से कि हमें कोई चीज़ मैक्सिमम फाइंड करनी है, ओके, तो हम लोग उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो छोटी से छोटी रख सकते हैं, छोटी से छोटी रखते हैं ताकि वो कंपेयर हो बाद में और फिर वो ट्रू ही हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं नेबरिंग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो रख देता हूँ, सही है, और ये जो नेबर की वैल्यू है फंक्शन में रख के मेरे पास आई है -3 आई है शुरू में, तो अभी के लिए तो मेरे पास बेस्ट -3 ही है ना, हाँ। तो मेरे पास जो बेस्ट नेबर वैल्यू है वो 3 सेट होनी चाहिए, लेकिन वो होगी नहीं। वाई? बिकॉज मैंने अभी 0 सेट की हुई है एंड मैं 0 को -3 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वही रहेगी। मैं एक एक समझा देता हूँ यहाँ पे फॉर नेबर एंड नेबर्स हुआ हुआ, यानी कि नेबर्स कहते हैं तुम्हारे पास पॉसिबल नेबर्स जो वैल्यूज़ थी, हर उन नेबर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू के रख के, और वो कहाँ जा रही है, नेबर की वैल्यू में। इफ़ नेबर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द करंट बेस्ट नेबर वैल्यू, तो फिर बेस्ट नेबर वैल्यू की क्या वैल्यू सेट हो जाए, नेबर वैल्यू सेट हो जाए। सही है। तो अगर हम लोग ने शुरू में 0 रखते और ये -3 आती, तो ये -3 नहीं सेट होती, वो तो 0 ही सेट होती, जबकि वो तो 0 तो हम लोग ने एम रखा हुआ था। तो इसलिए हम लोग ने माइनस इन्फिनिटी रखा हुआ है कि अगर वो माइनस इन्फिनिटी है तो वो माइनस इन्फिनिटी जब कंपेयर होगा किसी भी नंबर से तो वो अपडेट हो जाएगा शुरू में। सही। सही, तो ऐसे चेक हो हाँ। रहा है। बेस्ट नेबर और बेस्ट नेबर वैल्यू में क्या फ़र्क है? बेस्ट नेबर। बेस्ट नेबर वो एक्स और वाई है, और बेस्ट नेबर वैल्यूज़ वो रख के एक्स और वाई की वैल्यूज़ रख के जो वैल्यू आ रही है वो है। बेस्ट नेबर एक्स और वाई है हमारे पास। सही। एक्स और वाई की वैल्यूज़, और जो ये सही। फंक्शन की वैल्यू है उस वैल्यू रख के जो आ रही है। सही है। सही। अच्छा, ओके, अपडेट द करंट सोल्यूशन इफ़ अ नेबर इज़ फाउंड। अच्छा, जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगर जो करंट सोल्यूशन है उससे बेहतर हमारे पास जो जो फाइंड करके आ रहा है वो है, तो फिर करंट वैल्यू सेट कर दे, करंट सोल्यूशन भी बेस्ट नेबर सेट कर दे एंड करंट वैल्यू भी बेस्ट नेबर वैल्यू रख दे, एंड देन उन दोनों को रिटर्न कर दे। सही। दोबारा दोबारा दोबारा। करंट वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो इनिशियल हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू रखी थी वो थी, राइट? सही। ये वाली वैल्यूज़, जो ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, ये हम्म। अगर जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं ये करंट वैल्यू से बेहतर है, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू से बेहतर है, तो फिर इनिशियल वैल्यू यानी बेस्ट वैल्यू क्या सेट कर दें, नहीं सेट कर दें। सही। सही है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज रिटर्न करंट सोल्यूशन हो रहा है, जबकि उल्टा भी कर सकते थे हम लोग, बिकॉज सेंस तो टू बी ऑनेस्ट उल्टा बनता था। ओके, समझ में आ गया? आ गया। ये फिर भी आसान था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का? हाँ, कौन सी समझ में? ओके, task 2, implement a hill climbing program for searching a configuration for 8 queen problem. Use a representation as suggested below. 8 queen problem पता है क्या? नहीं आता। चेस खेलना आता है? नहीं। ओके, ये कभी हमने पढ़ा था इससे पहले। ये है तुम्हारे पास 8 क्वीन प्रॉब्लम। क्वीन जो है ना वो
कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल भी मूव हो सकती है कहीं पे भी, वर्टिकल भी मूव हो सकती है और अपने डायगनल भी मूव हो सकती है। यानी कि ये वाली क्वीन कहाँ मूव हो सकती है, पूरी राइट ऊपर, और ये वाले डायगनल में। 8 क्वीन प्रॉब्लम ये है कि हमें 8 क्वींस ऐसे रखनी है कि वो एक दूसरे को पीट ना पाए। करेक्ट। सही। अगर मैं लेट्स से ये वाली क्वीन को, D6 वाली क्वीन को यहाँ पे रख लेता हूँ तो फिर वो पीट रही हैं। तो हमें ये सॉल्व करना है यूजिंग व्हाट, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ये कैसे करेंगे, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बोर्ड को, हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने कोई भी रैंडमली चूज़ कर दी, ये यहाँ पे सारी क्वींस हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है कि पहले कॉलम में क्वीन कहाँ पे है, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम में क्वीन कहाँ पे है, थर्ड कॉलम में क्वीन कहाँ पे है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। अब मसला ये है या पॉइंट ये है, इसमें हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ कैसे चेक करें। इसमें हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ ऐसे चेक करेंगे कि हर, लेट मी नो जब सुन रही हो, मुझे बोलो बोलो बोलो। बताओ। अच्छा, इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो रही है कि जितनी क्वीन आपस में एक दूसरे को पीट रही होंगी ना, उतना स्कोर बढ़ता जाएगा। करेक्ट। हम लोग हर में चेक करेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में कितनी क्वीन आपस में एक दूसरे को पीट सक रही है। फॉर एग्जांपल इसी कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लो, क्या ये किसी को, पहले इसका चेक करो, क्या ये किसी को पीट सकती है, पीट सकती है, 2 को पीट सकती है, राइट, 2 को +2 हो गया। सही। ये किसी को पीट सकती है, 1 को, ये वाली को, हाँ 3। ये किसी को पीट सकती है, नहीं। ये किसी को पीट सकती है, नहीं। ये किसी को पीट सकती है, नहीं नहीं। ये किसी को पीट सकती है, यस, और ये भी यस, राइट। तो तुम्हारे पास कितने हो गए, तकरीबन 4 से 5 हो गए, 6 हो गए, जितने भी हैं, आइदर वे। तो ओके, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ऐसे ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सही है। और हम लोग उसकी नेबरिंग वैल्यू से क्या मतलब है कि हम लोग ये एक क्वीन को एक नीचे रख के देखेंगे एंड देन उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ऊपर रख के देख सकते हैं एंड देन उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि जो नेबरिंग वैल्यूज़ हैं उन सब की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ उससे वर्स हैं। यानी कि अभी लेट्स से 6 पीट रही है, अगर तुम कोई भी चलते उसकी नेबरिंग वैल्यूज से 7 या 8 पीट रही हैं तो तुम्हारे पास बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, 6 है। 6 तो वहीं पे एल्गोरिथम रुक जाएगा, सही। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ होगा, ओके। यहाँ पे क्लास से हुआ हुआ है, बोर्ड साइज़ कितना है, 8 है, क्लास चेस बोर्ड, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रैंडमली यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ओके। समझ आ गया कैसे, पहले रैंडम टू से वैल्यू, कौन सी रैंडम, ये, यस हाँ, ओके। रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर क्या करती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ रैंडम जनरेट होती हैं बिटवीन द गिवन रेंज। कौन सी गिवन रेंज, 0 और बोथ साइड्स से लेकर कितनी वैल्यूज़ जनरेट होंगी, 8 दफ़ा वैल्यूज़ जनरेट होंगी, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये रैंडमली जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर।
यहाँ तक? हाँ क्लियर। अच्छा ये क्या है? अच्छा दो ऑप्शंस हैं। हम लोग ये चेस बोर्ड को इनिशियल ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम लोग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन खुद भी दे सकते हैं एज अ पैरामीटर। अगर नहीं दी हुई तो रैंडम हो जाएगा, अगर दी हुई है तो फिर वही वही हो जाएगा जो कि हम लोग ने दी हुई है। सही है। सही। तो मतलब ये स्टेट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। गला खराब हो रहा है मेरा। ओके, ये फंक्शन जो है तुम्हारी एक क्वीन की पेनल्टी चेक कर रहा है। सही है। कैलकुलेट द पेनल्टी फॉर अ क्वीन एट स्पेसिफिक पोजीशन। सही। ठीक है। कैलकुलेट द पेनल्टी फॉर, क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि लेट्स से अगर हमने ये फंक्शन किसी भी क्वीन की पेनल्टी चेक कर रहा है, कि पेनल्टी का क्या मतलब है कि वो कितनी आपस में क्वींस को बीट कर सकती है, सही। और वो हम लोग बता कैसे रहे हैं कि कौन सी पोजीशन कौन सी क्वीन, बेस्ड ऑन दिस कौन सी रो और कौन सी पोजीशन कॉलम वाली क्वीन। ठीक है। सही। ये डिफाइन कर रहे हैं, शुरू में पेनल्टी 0 है, लूप कहाँ तक चल रहा है, रेंज की साइज तक। अगर हम्म। वो ही रो है तो वो कंटिन्यू कर दे, मैं बताऊंगा क्यों। कंटिन्यू से क्या होता है बताना, तो वापस हाँ वो। लूप पे टॉप पे पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये डायगोनल चेक कर रहा है कि ओके। अगर क्वीन कोई और सी क्वीन डायगोनल में एग्जिस्ट कर रही है तो फिर क्या कर दे, पेनल्टी +1 प्लस कर वन। दे। कैसे? ऐसे कर रहा है ये सेल्फ डॉट क्वींस में। याद रखना कि सेल्फ डॉट क्वींस में क्या है, वो एक लिस्ट है, ऐसी लिस्ट जो बता रहे हैं क्वींस कहाँ कहाँ है। सही है। तो पहली आइट्रेशन में लेट्स से आई हो रहा है ना, पहली आइट्रेशन में तुम्हारे पास सेल्फ डॉट क्वींस 0, यानी कि ये वाली, इफ़ हम्म। दिस इज इक्वल्स टू कॉलम, यानी कि अगर वो सेम कॉलम में है। वो तो पहले ये चेक कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है सबने सेम वर्टिकल, सब ने अलग अलग उसमें रखा हो, राइट। अगर वो सेम हाँ कॉलम में है तब भी पेनल्टी बढ़े, तो अगर वो डायगोनल में हो अगर वो डायगोनल में भी है, तब भी पेनल्टी बढ़े। ठीक है। एबीएस फंक्शन पता है क्या होता? एब्सोल्यूट मैथ वाला। तो हाँ। वो माइनस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सही है? सही है। चल। अच्छा, तो अब ये जानना है कैसे हो रहा है, मतलब ये इसकी पीछे लॉजिक क्या है। प्लीज बताओ। ओके, सोचने दो। करंट जो रो चल रही है माइनस रो, यानी उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उनकी रो का डिफरेंस। हाँ ओके, समझ आ गया। लॉजिक ये है कि चेक करने के लिए कि वो डायगोनल में है या नहीं, कि किसी भी कॉलम, किसी भी दो के बीच में अगर उनकी रोज़ के बीच में डिफरेंस उनकी कॉलम के बीच में डिफरेंसेस के बराबर है तो यानी वो डायगोनल में। क्या मतलब है इसका? ये कौन से रो में, ये फर्स्ट। कौन से रो में? सेकंड। ठीक है। इन दोनों की रो का डिफरेंस कितना हुआ, 2 - 1, 2 - 1 हाँ। 1 आ गया। इन दोनों के बीच में कॉलम का डिफरेंस कितना है, ये कौन से कॉलम में? पहले कॉलम में। एक एक्चुअली एक चीज़ गलत कर दी है, सेकंड रो में नहीं है, जो थर्ड रो रो है, में है। रो में से थर्ड रो में हाँ है। तो 3 - 1 2। ठीक है। कॉलम ठीक है। में कौन से, ये 1 पे और ये 2 पे है, तो 2 - 1 1। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यानी ये डायगोनल में नहीं है। अगर इनकी रोज़ के बीच में डिफरेंस इनकी कॉलम की डिफरेंसेस के बीच बराबर है तो फिर यानी कि वो डायगोनल में है। यहाँ पे देख लो। अच्छा, रो और कॉलम को माइनस करके देखे मैं दोनों। हाँ, अब वो बराबर आनी चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा वो डायगोनल में है। एग्जाम्पल, ये कौन सी है, सेवन्थ है, सेवन्थ है। सेवन्थ रो माइनस, यानी फर्स्ट रो कह लो, चलो फर्स्ट रो माइनस सेवन्थ रो, 1 - 7 क्या होता है, 6। -6, राइट। -6,
ABS क्या कर देगा, उसको +6 में कन्वर्ट कर देगा। सही है, ओके। कॉलम कौन सा है, 7th, ये फर्स्ट कॉलम और ये 7th कॉलम। 1 - 7 -7 -6 ABS के थ्रू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। 6 पॉजिटिव में। तो 6 = 6, जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है ये ट्रू हो जाएगी, राइट, कैरेट, यार वो खोलने तक ओके। नहीं समझ में आ मुझे यहाँ पे रहा। ये हमारे पास एक सेकंड, जो है देखो ये रो कौन सी है, ये तो समझ में आ गया डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। इसके बीच में और इसके रो के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का है। 6 का है। इसके बीच में सही है, हाँ। और उसके बीच में कॉलम का डिफरेंस कितना है, 6 का है ना। 1 2 3 सॉरी, हाँ 1 2 3 4 5, उल्टा कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, राइट। ठीक है। तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज का डिफरेंस और नंबर ऑफ कॉलम्स का डिफरेंस सेम हो तो यानी कि वो डायगोनल में है। ओके। समझ में सही आया। है। तो यहाँ पे वो ये हाँ, चेक कर रहा है कि क्या रोज का डिफरेंस और कॉलम्स का डिफरेंस सेम है। इफ़ हैं देन क्या करते हो, +1। यस, सही है। ये एक क्वीन की पेनल्टी चेक कर रहा था, ये क्या कर रहा है, ये टोटल क्वीन की पेनल्टी चेक कर रहा है, ठीक है। एक क्वीन की पेनल्टी का क्या मतलब है, कि मतलब सिर्फ एक एक क्वीन, ये पहली, और हाँ, वो एक टोटल क्वीन। क्या करेगा, इन सब के कम्युलेट करके दे देगा कि टोटल पेनल्टी कितनी है इस कॉन्फ़िगरेशन में। सही है। कैसे, टोटल हम्म, इक्वल्स टू 0 रखा उसने फॉर रो एंड कॉलम इन इन्यूमरेट सेल्फ डॉट क्वींस, राइट। सेल्फ डॉट क्वींस में मैंने अगेन बताया था ये हाँ, इन्यूमरेट क्या कर रहा है कि उसकी वजह से, इन्यूमरेट की वजह से रो में तो तुम्हारे पास वो 0 1 2 3 4 चल रहा होगा इंडेक्स, और कॉलम में इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि 1 3 5 2 7 8 4 एंड सो ऑन। सही, ये न्यूमरेट वाली सही है। चीज़ें समझ आती है ना। हाँ, ओके, मतलब हम्म, बोलो। कॉलम में ही हमारे अच्छा कॉलम डिफाइन किए हुए ना हमारे पास कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे। हाँ सही। सही है, ओके। अभी टोटल प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है। तो ये जो सेल डॉट क्वींस तो बता रहा है तुम्हें कि कहाँ कहाँ क्वींस प्रेजेंट है, राइट। तो वो जहाँ जहाँ पे क्वींस प्रेजेंट है उन सब की पेनल्टी चेक कर रहा है और आपस में टोटल में प्लस कर रहा है। इस तरीके से टोटल पेनल्टीज कैलकुलेट हो रही हैं। आया समझो, टोटल प्लस सेल्फ डॉट क्वीन पेनल्टी, पेनल्टी अच्छा कोई तो पेनल्टी हमारी सेव हुई है वहाँ पे। सेव हुई नहीं है, कॉल हो रही है। मतलब वो हाँ, कॉल। ये फंक्शन है यहाँ पे, हर लूप हाँ, में हर दफ़ा ये फंक्शन कॉल हो रहा है विद डिफरेंट क्वींस, सही। ठीक है, ओके। हम्म, अब फिटनेस ऑफ द फिटनेस क्या होती है, वही ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना, मैं इसमें फिटनेस नाम दिया हुआ है कि इस कॉन्फ़िगरेशन की फ़िटनेस, उस कॉन्फ़िगरेशन की फ़िटनेस एंड सो ऑन, राइट। अब ये जो किया हुआ है ये चीज़, ये इसलिए की हुई है, हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है कि हम लोग हमेशा हाईएस्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट। हाँ, इसमें हम लोग लोएस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग को गोल क्या है, जिसमें सबसे लोएस्ट पेनल्टीज़ हो वो सबसे बेहतर है ना। हम्म, उसको कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो हाईएस्ट चूज़ हो, हम लोग इसको इन्वर्स ले रहे हैं कि लेट्स से कि एक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास आ रही है टोटल पेनल्टीज़ 8 आ रही हैं, तो उसको मैंने 1/8 कर दिया। एक एक पेनल्टीज़ में, एक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 6 आ रही हैं तो 1/6 कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, करो ज़रा, कैलकुलेटर पड़ा, मैं करूँ। 1/8 0.125 आ रही है इसकी, राइट। सही, हाँ।
और 1/6 की क्या आएगी? 1/6 की 0.16। 0.166। 0.166। तो अब हम लोग अभी भी इस फिटनेस फंक्शन की वजह से हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ही चूज़ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो फिटनेस जो वैल्यूज़ हैं उसको क्या कर रहे हैं, 1/, जो भी टोटल पेनल्टी है ना उसको वो कर रहे हैं, ताकि वो एक हिल क्लाइंबिंग का वही रहे कि हम लोग हमेशा हाईएस्ट ही चूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। हमेशा हाईएस्ट चूज कर, सही, हाँ। इन्वर्स यही मकसद कर रहा है कि वो लोअर वैल्यू को हायर बना रहा है और हायर वैल्यू को लोअर बना रहा है। सही है। ठीक है, ये फिटनेस का काम हो रहा है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको मूव करेगा आपस में, सिंपली दैट्स इट। मूव अ क्वीन टू अ न्यू कॉलम एंड रिटर्न द रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्वैप कर रहा है सिंपली। ठीक है। सही। मतलब जो डायगोनल में आ रही है उनको ना, हाँ मतलब स्वैप नहीं कर रहा है, मतलब जो टेक्निकली बीट मूव कर रही कर है। रहा है। लेट्स सही से है। कि तुमने क्या किया, वो कहाँ है कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ गई, इस वाली को एक आगे बढ़ा दिया, या इस वाली को एक पीछे बढ़ा दिया, एंड सो ऑन। या इसको एक लेफ़्ट कर दिया, इसको एक राइट कर दिया, एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है। सही। अब ये सारे फंक्शंस इसके अंदर यूज़ होंगे। करंट स्टेट चेस बोर्ड इनिशलाइज किया हुआ है। बेस्ट स्टेट करंट स्टेट ही है अभी तक, जब वाइल ये इन्फिनिट लूप चल रहा। नेबर्स अभी खाली हैं। फॉर रो इन, फॉर कॉलम इन, ये डबल लूप चल रहा है। ठीक है। अगर इफ़ करंट स्टेट डॉट क्वींस कॉमा रो इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉलम, तो क्या हो रहा है, क्या मतलब है इसका, कि अगर तुम्हारे पास डॉट रो यानी कि वो कॉलम के बराबर नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। पूछ लेते हैं चलो चैट जीपीटी से। सर ने इसमें से पूछ लिया तो बस गए। नहीं, याद रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक्सप्लेन करना कुछ भी करो तो। अच्छा, ये रहा। दिस कंडीशन चेक्स if the queen in the current row is not already placed in the current column. I see। सही। तो ये जो कंडीशन है वो ये चेक करिए कि जो ये जो पॉसिबल मूव्स चेक कर रहे हैं, राइट हम लोग, ये वो है कि इस रो में जहाँ पे अभी ये लूप हम लोग बना रहे हैं, कि वहाँ पे कोई और क्वीन तो हम्म। एग्जिस्ट नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर उसको मूव कर दे वहाँ पे। अब नेबर्स यानी कि पॉसिबल मूव्स में पेंड कर दे। सही। ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर क्या करें, बेस्ट नेबर, फाइंड द बेस्ट नेबर विद द बेस्ट फिटनेस। अब जितने भी ये नेबरिंग मूव्स हैं उसकी उसको वो क्या कर रहा है कि वो उसके वो फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है यूजिंग दिस। कैसे, मैक्स क्या करता है पता? बताओ। मिन और मैक्स फंक्शंस होते हैं ना। मिन हम्म। जो है वो लोएस्ट वैल्यू निकालता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, वो है। सही है। सही। नेबर्स क्या है, जो हमारे पास जितने भी पॉसिबल नेबरिंग स्टेट्स थे वो उन पे लैम्डा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। लैम्डा फंक्शन क्या करता है कि एनोनिमस फंक्शन है, तुमने नाम नहीं दिया हुआ, इन सब पे लैम्डा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। सही है। इन सब पे लैम्डा फंक्शन अप्लाई हो रहा है और वो स्टपल के अंदर जा रहा है, यानी ये तो फिटनेस लैम्डा फंक्शन अप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये फिटनेस वाला फंक्शन कि हम लोग ये जितने भी नेबर्स हैं उन सब पे ये फिटनेस हम्म। वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं कि उनकी पेनल्टीज़ क्या हैं फिटनेस की, ओ नेबर्स की, राइट। सही। और फिर उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सही। हाई। हाई वाला। हाई वाला, राइट। इफ़ बेस्ट नेबर डॉट फिटनेस इज़ लेस देन करंट स्टेट डॉट फिटनेस,
तो फिर क्या हो जाए? रुक जाओ। यस। वरना क्या कर दें उसको? वरना नहीं, करंट स्टेट। क- वरना नहीं, वरना ये अगर ब्रेक नहीं चलेगा तो फिर ये तो लूप चलती रहेगा। लेकिन अगर वरना क्या कर दे उसको, करंट स्टेट इज इक्वल्स टू बेस्ट नेबर, यानी कि उसको वो बनाते हो। सही, हाँ। ये सिंपली वही कंडीशन है कि तब तक चलता रहे जब तक कि करंट स्टेट इज़ नॉट द बेस्ट स्टेट। मतलब वो हाई नहीं आ जाती जब तक ना। मतलब ये है कि ऐसी पॉसिबल करंट स्टेट, तुम्हारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन सब की पेनल्टीज तुम्हारे पास नेबरिंग स्टेट से ज़्यादा है, ये वो वाली कंडीशन है। सही है। तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा और फिर रिटर्न बेस्ट स्टेट। सही है, क्लियर यहाँ तक? ओके, देख रहे हो कोड? ये जेनेटिक वाला है। हम्म, माशाल्लाह। अब ये जेनेटिक वाला है। ओके, जेनेटिक आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई बेस्ट, लेकिन नॉट गारंटीइंग कि सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अच्छा, genetic algorithm drives a biological evolution. The genetic algorithm repeatedly modifies a population of individual solutions. At each step, the genetic algorithm selects individual at random from the current population as to be parents and uses them to produce the children for the next generation. Over successive generation, the population evolves toward an optimal solution. You can apply the to solve a variety of optimization problems that are not well suited for standard optimization algorithms. Stochastic and highly linear. अच्छा, इसमें करते क्या हम लोग, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक है? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मतलब एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसको हम लोग पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है? उस सॉल्यूशंस में से तुमने दो रैंडमली चूज कर लिए टू बी पेरेंट्स, ओके? इधर ही हो ना? हाँ हाँ, इधर ही। ये सॉल्यूशन स्पेस है तुम्हारे पास, हम्म। बहुत सारे तुम्हारे पास सॉल्यूशंस है। तुमने रैंडमली किसी भी को भी दो को चूज़ किया, लेट्स से इसको और इसको, टू बी पेरेंट्स, सही है? इन दोनों के बेस्ट फीचर्स को लेके इसके बेस्ट फीचर्स लिए तुमने और इसके बेस्ट फीचर्स लिए, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया तुमने, कंबाइन कर दिया। यानी कि इसके बेस्ट, इसका जो, हाँ सही है। इसके जो फर्स्ट हाफ है वो यहाँ से ले लिया तुमने और इसका जो सेकंड हाफ है तुमने वो यहाँ से ले लिया। इसको तुमने फिर क्या किया, इसको तुमने वापस पॉपुलेशन में डाल दिया एंड देन दोबारा से तुमने दो रैंडमली उनको कंबाइन किया एंड देन वापस बना देंगे जब तक के एक मैक्सिमम आइट्रेशन नहीं पहुंच जाती या फिर एक गोल नहीं पहुंच जाता। कैसे, एक सेकेंड, ये रहा रैंडम पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। रैंडम पॉपुलेशन इनिशियलाइज की तुमने सही है? हर इंडिविजुअल के लिए, यानी कि जितने भी नेबर है उनकी तुमने फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट की, वही चीज़ है ह्यूरिस्टिक सही है, वैल्यू हाँ। कैलकुलेट की, ठीक है? अगर टर्मिनेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो फिर वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम लोग। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग वो पेरेंट सेलेक्ट करेंगे उसमें से क्रॉसओवर यानी ब्रीडिंग करेंगे, चिल्ड्रन बनाएंगे एंड देन चिल्ड्रन की म्यूटेशन करेंगे, जो कि मैं बताता हूँ अभी चिल्ड्रन की म्यूटेशन क्या करेंगे। अगर हमने ऊपर जाओ, हम्म। अगर फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट हो गई हम्म। तो हम क्या करेंगे? टर्मिनेट कर देंगे। नहीं, मतलब फिटनेस वैल्यू अगर कैलकुलेट सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि वही वाली चीज़ें कि अगर टर्मिनेशन क्राइटेरिया एक्चुअली कुछ भी हो सकता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 8 चेस 8 क्वीन प्रॉब्लम में देखें तो उसमें टर्मिनल क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ पेनल्टीज़ क्या है उसमें 0, जीरो, हाँ। तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो सही। टर्मिनेशन क्राइटेरिया सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर टर्मिनेशन क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो फिर पेरेंट सिलेक्शन है। पेरेंट सिलेक्शन के बाद उन दो पेरेंट्स के फीचर्स को मिला के चिल्ड्रन बने। चिल्ड्रन की म्यूटेशन हुई। अब म्यूटेशन क्या है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अक्सर नहीं, बहुत ही रैंडम केसेस में हम लोग जो वैल्यूज़ है ना इसकी रैंडमली कुछ चेंज कर देते हैं बीच में से, ताकि थोड़ा सोल्यूशन स्पेस जो है वो थोड़ा डिवर्स हो जाए। समझ में आया? लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे है 0 0 1 1 1 1 0। मैंने कोई भी एक बिट उठा के उसको ज़ीरो बना दिया, फ्लिप कर दिया। अगर ज़ीरो है तो वन कर दिया, वन है तो ज़ीरो कर दिया रैंडमली। उससे उससे क्या ताकि हुआ? उससे जो है तुम्हारे पास सोल्यूशन स्पेस डाइवर्स है, एक ही तुम लूप में नहीं चलते रहो। वही वाली सही। बात है कि वो लोकल मैक्सिमा वाली बात है। हम्म। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी जो मुझे समझ में आई थी। किसकी? उसकी, चलिए। जेनेटिक की। अब वही ये जो फर्स्ट दो हैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजिंग जेनेटिक। तो उसका कोड ये रहा। अच्छा, ये पता है ना प्रॉब्लम क्या है? वो ये फंक्शन वाली चीज़ है, बस जेनेटिक एल्गोरिथम से करनी है। ठीक है, रेंज डिफाइन की हुई है तुमने, इस बार ऐसे रेंज डिफाइन की हुई है। ओके, हम्म। शुरू में तुमने पॉपुलेशन साइज बताई हुई है और म्यूटेशन रेट बताया हुआ है। जो मैंने बताया ना रैंडमली हम लोग कोई भी बिट को चेंज कर देंगे, वो 0.1% है उसका। 0.1% नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी 0.1 है म्यूटेशन होने की। यानी कि टेक्निकली हर 10 दफ़ा में से एक दफ़ा वो रैंडमली बिट को चेंज करेगा। सही है, ये हम लोग खुद से डिफाइन किया हुआ हम लोगों ने म्यूटेशन रेट। कितना डिवर्स चाहिए हम लोग को, समझ आए? सही। हाँ। नंबर ऑफ जनरेशन कितनी दफ़ा लूप चलेगा। अब ये फिटनेस फंक्शन डिफाइन किए हुए तुमने, फिट उसके 1 के लिए, 2 का नीचे डिफाइन किया होगा। ओके, अच्छा, जनरेट रैंडम पॉपुलेशन। ओके, तुमने कितने वैल्यूज़ जनरेट किए हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म से? पता है क्या होता? नहीं। रैंडम वैल्यूज जनरेट होती है बिटवीन दिस एंड दिस रेंज। सही, स्टैंडअप। क्लियर? यूनिफॉर्म का क्या काम है? मतलब यूनिफॉर्म, हम पहले भी तो जनरेट कर रहे थे ना। हाँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का ये मतलब है के क्या होता था, एक सेकंड। रिटर्न अ रैंडम नंबर एंड इंक्लूडेड 15 20 एंड 60। ओके, इसमें इंक्लूडेड है, उसमें दोनों एक्सक्लूडेड होते थे जहाँ तक मुझे याद है। चाहे जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। हाँ,
ओके, वो जो हम लोग ने बाकी चीज़ें देखी थी वो numpy की लाइब्रेरीज से मिक्स हो रहा था। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म जो है तुम्हारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम जनरेट कर रहा है बिटवीन दीज रेंज। सही। सही है। और वो numpy की उससे कर रहा था, हाँ, वो वो numpy numpy के तो उससे कर मतलब रहा था। सिंटैक्स समझ लो। यस, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, उन डिफरेंट तरीके से रैंडम फंक्शन जनरेट कर रहे सही। हैं। ठीक है, अच्छा। एक्स की वैल्यू जनरेट हो रही है रैंडमली, वाई की वैल्यू जनरेट हो रही है रैंडमली। कितनी दफ़ा? साइज़ की दफ़ा, यानी कि पॉपुलेशन साइज़ की दफ़ा 100 दफ़ा। ठीक है, जनरेट पॉपुलेट हो रही है इससे। अब इसमें सिलेक्शन हो रही है कि दो पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, हाँ। तो यहाँ पे वो बताया है कि पेरेंट्स कितने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉल करते वक्त 2 दे देंगे। तो रैंडम सैम्पल, हम लोग जितने भी इसमें से हैं, ये सैम्पल का क्या मतलब है कि ये इसमें से पॉपुलेशन में से कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चूज़ करेगा? 2, तो जो हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, सही। क्रॉस ओवर क्या करेगा? दो पेरेंट्स के फीचर मिक्स करके वो कर देगा। कैसे? दो पेरेंट्स हैं, दो राइट? पेरेंट्स के फीचर मिक्स करके क्या एक करेगा चाइल्ड कि बना देगा। चाइल्ड बनता। ठीक है, पेरेंट पेरेंट्स में दो टपल्स थे, पहले में पेरेंट 1 आ गया, दूसरे में पेरेंट 2 आ गया, दो अलग अलग पेरेंट बन गए। अब क्रॉस ओवर पॉइंट क्या है? क्रॉस ओवर पॉइंट एक रैंडमली जनरेट होता है जो कि बता रहा होता है कि लेट्स से कि हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर पॉइंट बता रहा होता है कि लेट्स से क्रॉस ओवर पॉइंट मेरे पास जो जनरेट हुआ है वो 3 हुआ है। सही है, तो बता रहा होगा कि शुरू की 3 जो है वो पेरेंट 1 से आएंगे और बाकी के पेरेंट 2 से आएंगी। सही है। पहले की तीन जो है वो हम्म, पेरेंट वन से आएंगे। हाँ, सही। सही है। सही। तो एक क्रॉस ओवर पॉइंट रैंडमली जनरेट हो रहा है बिटवीन, रैंडम इंटीजर है, बिटवीन क्या? 0 एंड 1। 0 और 1। सही है। चाइल्ड, चाइल्ड अब यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। पेरेंट आई, इफ आई इज लेस देन क्रॉस ओवर पॉइंट, एल्स पेरेंट 2 फॉर आई इन रेंज 2। यानी कि सबसे पहले तो लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज, आई की 0 से लेके 1 तक चलेगा। पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, सही। राइट? 0 होगी। और लेट्स से क्रॉस ओवर पॉइंट भी तुम्हारे पास शुरू में 0 ही आया, हम्म। तो तुम्हारे पास जो है वो क्या नाम है, क्या कहने वाला था मैं? हाँ, तुम्हारे पास जो पेरेंट 1 की जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी अगर तुम्हारे पास शुरू में पेरेंट 1 की चीज़ आ जाएंगी, अगर तुम्हारे पास क्या है, रैंड क्रॉस ओवर पॉइंट 0 जनरेट हुआ है। वरना तुम्हारे पास जो सेकंड लूप चलेगा उसमें तुम्हारे पास बाद में क्या आ जाएंगी? 2 की चीज़ें आ जाएंगी, पेरेंट। सही। पेरेंट 2 की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बता रहे हैं पहले किसकी चीज़ें आएंगी। सही है। ओके। और फिर रिटर्न कर रहा है वो चाइल्ड एज अ टपल। और फिर वो म्यूटेशन, म्यूटेशन मैंने क्या बताया था कि वो रैंडमली बिट परफॉर्म कर देता है, राइट? तो ये हर दफा होगा क्या? ये हर दफ़ा होगा, मतलब म्यूटेशन। हाँ। नहीं, म्यूटेशन हर दफ़ा नहीं होगी, वो बता रहा हूँ ना मैं कैसे होगा। फंक्शन कॉल दफ़ा होगा, लेकिन फंक्शन में जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हर दफ़ा होगा या नहीं, वो चांस से पता चलेगा, ये रैंडम रैंडम फंक्शन से पता चलेगा। कैसे? जिस इंडिविजुअल में हम लोग म्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग ने म्यूटेड इंडिविजुअल में डाल दिया। सही है, लूप चल रहा है 0 से लेकर 1 तक, यानी 2 दफ़ा चलेगा ये। रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा ये? कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर वो 0.1% से कम है, जो कि हम लोग ने म्यूटेशन रेट डिफाइन किया हुआ है, तो फिर वो म्यूटेशन होगी। अगर नहीं तो फिर म्यूटेशन नहीं होगी। तो वही है कि ये तो चांस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास ये रैंडमली तुम्हारे पास उससे कम वैल्यू आ जाए तो फिर म्यूटेशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो हर दफ़ा नहीं होगी, ये चांस पे डिपेंड करता है, कभी होगी और कभी नहीं होगी। ये वाला दोबारा रिपीट करो। रैंडम डॉट रैंडम से क्या हो रहा है? रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, राइट? हम्म। ठीक है।
ये 1 भी हो सकता है, ये 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही। म्यूटेशन रेट ऊपर डिफाइन किया हुआ है तुमने, क्या? 0.1। 0.1। अब ये लेट्स से फंक्शन तो हर दफ़ा कॉल हो रहा है। पहली आइट्रेशन में वैल्यू जनरेट हो गई 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हाँ। म्यूटेट हुआ ही नहीं। दूसरी आइट्रेशन में जनरेट हुई 6, कंडीशन फॉल्स, अगेन म्यूटेट नहीं हाँ। हुआ। सही है। लेट्स से ये अब फंक्शन ख़त्म हो गया, दोबारा म्यूटेशन का फंक्शन कॉल हुआ, इस बार इत्तेफाक से जनरेट हो गया रैंडम फंक्शन से 0.01, कंडीशन ट्रू है, सही। म्यूटेट हाँ। हो जाएगा। तो कभी होगा म्यूटेट, कभी नहीं होगा, बहुत रेयर केसेस में म्यूटेशन होगी। हाँ। क्लियर? अब म्यूटेशन हो कैसे रही है? म्यूटेटेड इंडिविजुअल यानी कि उसका जो इंडेक्स है उसकी जो एक्स वैल्यू है वो हम लोग रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, अगर दिस है, वरना वाई में जनरेट कर रहे हैं हम लोग। गेट इट? इंडिविजुअल्स जो है, हम्म। अच्छा जो हमने रैंडम हमारे पास वैल्यूज है, यूनिट इंडिविजुअल जो है, ये कौन सी वैल्यूज है हमारे पास? कौन सी वाली? ये इंडिविजुअल, हाँ। ये क्रॉस, ये समझो चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद म्यूटेशन होती है। सही सही। ठीक है, तो चाइल्ड, ये म्यूटेड इंडिविजुअल चाइल्ड है। सही। सही है। पहली आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू अगर हुआ तो एक्स की वैल्यू रैंडमली होगी, और फिर दूसरी आइट्रेशन में अगर हुआ तो वाई की वैल्यू होगी। सही है। सही। और फिर ये जेनेटिक एल्गोरिथम चल रहा, मतलब सब फंक्शन कॉल हो रहे हैं। पॉपुलेशन जनरेट हुई, नंबर ऑफ जनरेशंस, ये उस तक लूप चल रहा है। पेरेंट सिलेक्शन हुई, वो वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर ऑफ स्प्रिंग सही। क्रॉसओवर हुआ, फिर सही है। पॉपुलेशन अगेन म्यूटेशन जब वो हो गया तो पॉपुलेशन की जो म्यूटेशन होके वो पॉपुलेशन में इंक्लूड हो गया। सही। और फिर दोबारा से लूप चलते रहा जब तक के नंबर ऑफ जनरेशन ख़त्म नहीं हो जाए। जैसे ही ख़त्म हो गया तो फिर तुम्हारा मिनिमम चूज़ कर रहा है ऑफ द फिटनेस फंक्शन, जबकि फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैक्सिमम भी कर सकता है, राइट? वो तो डिपेंड करता है। आई बिलीव ये मैक्सिमम ही होगा, ये गलत होगा। सही है। या आखिरी वाली लाइन समझ में, ये वाली चीज़ समझ में आ गई? हाँ, ये वाली चीज़ समझ में आई, फिर लेकिन ये मिनिमम जो है, वैल्यू क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मैक्सिमम सिलेक्ट करना मेरे ख्याल चाहिए? से मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि वही वाला क्वेश्चन है, राइट? सही। ये हो सकता है चैट जीपीटी ने गलत दे दिया हो, मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी ने गलत ही दिया होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, वो फिटनेस फंक्शन 2 के मुताबिक, 1 के मुताबिक था, और जो दूसरा फंक्शन है उसके मुताबिक एल्गोरिथम चल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें फिटनेस फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। सही। ये था टास्क थ्री। टास्क 3। अब टास्क 4 क्वीन प्रॉब्लम जो है ये भी उसी से करनी है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़, पोर्ट साइज, पॉपुलेशन साइज, म्यूटेशन रेट, नंबर ऑफ जनरेशन। क्वीन पेनल्टी भी इसमें इसी तरीके से हो रहा है, उसी तरीके से पेनल्टी देख रहे हैं। उसी तरीके से पेनल्टी देख रहा है, बस क्रॉस ओवर ये जेनेटिक उसमें बस डिफरेंस आ जाता है। क्रॉस ओवर पॉइंट रैंडमली जनरेट हो रहा है, चाइल्ड 1 की क्वींस जो हैं वो वही वाली बात है इसमें, ये कॉलम से बताया ना क्या होता? मतलब वो स्टार्ट से ना। हाँ, स्टार्ट से, तो स्टार्ट से लेके क्रॉस ओवर पॉइंट तक जो है वो एक का आ जाए, चाइल्ड 1 का आ जाए, एंड देन स्टार्ट से लेके एंड उससे कोई दूसरे तक आ जाए। थोड़ा सा सही से डिफाइन करना था उसको। क्रॉस ओवर पॉइंट रैंडमली नंबर जनरेट है बिटवीन 1 एंड बोर्ड का साइज। सही है। ओके, सही। यहाँ तक क्लियर? ओके। हाँ। चाइल्ड 1 की जो क्वींस हैं, जो क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, सेल्फ जो उसकी लिस्ट है स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक जो भी रैंडमली जनरेट हुआ है, लेट्स से 3 हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके 3
प्लस सही है, हाँ अदर डॉट क्वींस, मतलब जो दो को मिक्स हो रहा है ना, दो पेरेंट्स को मिला के मिक्स हो रहा है, तो अब एक ये पेरेंट का। समझो, बोलो। जो लास्ट वाला है अदर डॉट क्वींस वाला जो है, तो वो 3 से लेके कहाँ तक जाएगा फिर? एंड तक। आठ, बोर्ड बोर्ड का साइज 8 है ना, तो 3 से लेके 8 तक। सही। सही है। तो पहले पेरेंट से 0 से लेके 3, दूसरे पेरेंट से 3 से लेके 8। 3 से लेके 8। क्लियर। दूसरे चाइल्ड का दूसरा पेरेंट का 0 से लेके 3, पहले पेरेंट का 3 से लेके 8। क्लियर। Yeah. ओके। अच्छा, म्यूटेशन परफॉर्म इसमें वैसी हो रही है म्यूटेशन। सही है। सही है। अब वो सब कॉल हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले पॉपुलेशन जनरेटी फॉर आई नंबर ऑफ जनरेशन। पॉपुलेशन में से दो सेलेक्ट हुए हैं फॉर पेरेंट्स, सही है। ऑफस्प्रिंग 1 और ऑफस्प्रिंग 2 क्रॉसओवर वगैरह में हुए हैं। सही है। सही है, हाँ। दोनों में म्यूटेशन हुई है, अगर होनी होती तो फंक्शन में हो जाएगी, वरना नहीं होगी। एंड सही। देन सॉर्ट हो रही है पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फिटनेस। रिवर्स ट्रू क्यों लिखा हुआ है इसमें? ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बिकॉज वी वांट कि जिसमें सबसे लोएस्ट पेनल्टी है वो सबसे फ्रंट पे हो। सही। सही है। एक्चुअली ये सबसे लोएस्ट पेनल्टी नहीं, नहीं जो, अच्छा ये फिटनेस फंक्शन वो वही इन्वर्स वाली चीज़ हुई हुई है ना, तो ये डिसेंडिंग हाँ, जो ऑर्डर में। इन्वर्स वाली, हाँ। हाँ, तो जिसकी सबसे पेनल्टी हाई है वो सबसे फर्स्ट पे। करेक्ट। क्योंकि पेनल्टी इज, फिटनेस फंक्शन क्या कर रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय पेनल्टी, तो जितनी हाँ, पेनल्टी पेनल्टी हाई वाले। होगी उतनी फिटनेस फंक्शन लो होगा। तो सही है। जितनी पेनल्टी हाई होगी उतना फिटनेस फंक्शन लो होगा। यस, बिकॉज डिनोमिनेटर में हो। हाँ सही। ठीक है। हाँ सही है। ओके। अच्छा, पॉपुलेशन -2, पॉपुलेशन -1, ऑफस्प्रिंग 1 और ऑफस्प्रिंग 2। तो क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन के जो पूरी सॉल्यूशन स्पेस है उसके सेकंड लास्ट और लास्ट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, और चाइल्ड को एंटर कर रहा है। सही है। यानी कि वो जो ऑफस्प्रिंग चाइल्ड क्रिएट हो रहे हैं उसको वापस से हम लोग पॉपुलेशन में डाल रहे हैं, ताकि वो भी इंक्लूड हो जाए सॉल्यूशन स्पेस में, और फिर वो फिर से स्टेप पूरा कम होते रहेगा बार बार। ठीक है। सही है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी सबसे हाईएस्ट फिटनेस वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। क्लियर। ये थी तुम्हारे पास लैब अब 6। इसमें मैक्स ही देख रहा है और उसमें मिन देख रहा है। किसमें मिन दिख रहा है, किसमें मैक्स दिख रहा इसमें रिटर्न जो हुई है वो मैक्स वाली हुई है ना। है? हाँ हाँ हाँ, इसमें मैक्स वाली हुई है, और वो पीछे वाले फंक्शन में मिनिमम हुई है। मिनिमम हुई है। ये भी मैक्सिमम ही होगी, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू। ये मैक्सिमम ही हो गया। सही है। क्लियर। क्लियर। अब इसके बाद से लैब्स शुक्र है कि आसान है, आई थिंक। लैब 7 कौन सी है? CNN नेक्स्ट बस CNN। बस शुक्र है। ठीक है। अब मैं बता दूंगा लैब 7 से स्टार्ट कब करना।